अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की छोटी सी बात, हमारा शॉर्ट रिमाइंडर और टॉपिक है रेज योर सेल्फ एस्टीम, से नो टू जहेज। जहेज का टर्म हम सब अच्छी तरह से समझते हैं कि किन कॉनोटेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है, और आज का जो रिमाइंडर आपके सामने रखने का मकसद है वो मकसद है ताकि हम जो लड़के वालों की साइड है उसके हवाले से बात कर सकें। इस वक्त हम ये बात नहीं कर रहे कि बेटियों के माँ बाप को कॉन्फिडेंस के साथ इस एनर्जी को इस वक्त अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि दे शुड बी इन अ पोजीशन टू से नो टू जहेज। कभी उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन आज जो सेल्फ एस्टीम को रेज करने की बात है वो बेटे के माँ बाप के एंगल से है। जहेज जो कि अब एक माशरे के अंदर एक लानत बन चुका है, एक कर्ज बन चुका है, और बहुत सी फैमिलीज़ को, बहुत सी बच्चियों को डैमेज करने का, ख़ानदानों को डैमेज करने का, वैल्यू स्ट्रक्चर को डैमेज करने का बायस बना हुआ है। नंबर एक, जो खुद जिसको आप कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाले, डिग्निटी वाले लोग होते हैं, जिनको आप वाइट कॉलर लोग कहते हैं, आपने देखा होगा कि उनके लिए अपनी नेसेसिटीज़ को मीट करना भी बाज़ औक़ात बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उनमें इतनी गैरत होती है, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते हैं, इवन दो कि वो उनकी अपनी ज़रूरियात के लिए किसी से मदद मांगना जो है वो इतनी बुरी बात नहीं है इफ़ दे आर अनएबल टू मीट द नीड्स। लेकिन जो वाइट कॉलर लोग होते हैं वो इतने गैरतमंद होते हैं कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, अपनी ज़रूरत को किसी के सामने नहीं रखते। कहाँ के हम अच्छे खासे पढ़े लिखे भी होते हैं, अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, और अपने घरों के अंदर अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन एक जहेज का सिस्टम एक ऐसी चीज़ बन गया है कि बाज़ फैमिलीज़ में, बाज़ घरानों में, बाज़ कम्युनिटीज़ में जहेज की डिमांड करना या जहेज एक्सपेक्ट करना बिल्कुल नॉर्मल बात समझी जाती है। अगर आप इस लानत को समझें कि इसकी वजह से इस वक्त कितना डैमेज ह्यूमैनिटी के लेवल पर हो रहा है, रिलीजियस लेवल पर तो अलग हो रहा है, लेकिन जो ह्यूमैनिटी के लेवल पर ये कस्टम इस वक्त जो है प्रॉब्लम्स और वाइसेस क्रिएट कर रहा है, उसके लिए तो हर अक्लमंद इंसान, हर बाशऊर इंसान को बिल्कुल इस कैपेसिटी में आ जाना चाहिए कि मैं अपने बेटे के लिए जहेज डिमांड नहीं करूंगी। ना सिर्फ मैं डिमांड नहीं करूंगी, बल्कि मैं दबे लफ्ज़ों में ये भी नहीं कहूंगी अच्छा बहन आपकी मर्जी, जो आप अपनी बेटी को देना चाहें, बिकॉज ये भी भिखारी बनने का एक अंदाज होता है। एक भिखारी होता है जहेज मांगते हुए जो मुंह खोल कर मांगता है, आप ये भी दे दें, आप ये भी दे दें, कमरा खाली है, फर्नीचर नहीं है, गाड़ी दे दें, फ्रिज दे दें, रेफ्रिजरेटर दे दें। एक भिखारीपन वो होता है। एक भिखारीपन होता है जो बड़े सटल अंदाज में, वी कैन से इन आवर टुडेज वर्ल्ड इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, ये कहा जाता है बहन हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो आप चाहें अपनी बेटी को दे दें। तो ये चाहे आपने मुंह फाड़ कर मांगा, चाहे आपने बहुत सोफिस्टिकेशन से मांगा, पॉइंट ये है कि घर की तमाम ज़रूरत की अशिया किसी भी बहू को या बीवी को प्रोवाइड करना ये मर्द का काम होता है। ये ससुराल वालों को समझ जाना चाहिए, ये लड़की के माँ बाप का काम नहीं होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम सब अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं और रहते हैं, हम अपनी मोहब्बत का उनसे दावा करते हैं। तो ज़रा हम उनके लाइफस्टाइल को और उनकी सीरत को भी स्टडी करके देखें कि क्या हमें वहाँ से टीचिंग्स मिलती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी प्यारी बेटी का मामला, उनके घर को सेटअप करने का किस पैटर्न पर किया। हजरत अली रदी अल्लाहु अन वाज रिस्पॉन्सिबल। सो प्लीज जो बेटों की माएँ हैं, ना भिखारी बनकर मुंह खोलकर जहेज की डिमांड करें, ना बेटों की माएँ सटल अंदाज में अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हुए ये करने की कोशिश करें कि आपकी मर्जी, आप जो देना चाहें आप वो दे दें।
सो पॉइंट क्या है कि एक, जहेज की डिमांड किसी सूरत में ना की जाए, वरना याद रखें आप किसी भी कैपेसिटी में जहेज मांगते हैं, आप प्लॉट मांगते हैं, आप घर मांगते हैं, आप जो है वो रियल एस्टेट के अंदर कोई प्रॉपर्टी डिमांड करते हैं माँ होते हुए लड़के की, या आप जो है वो कहती हैं कि ठीक है ये स्टॉक मार्केट में इस वक्त शेयर बहुत अच्छा है ये दिला दे, और आप सटल अंदाज में कहती हैं। इन आइदर केस यू आर भिखारी। और याद रखें भिखारी बनना ना तो अल्लाह को पसंद है और ना भिखारी बनना आमतौर पर दुनिया में इंसान पसंद करते हैं। सही। दूसरी चीज, अगर माँ बाप लड़की के अपनी बेटी को, मैं उस कैपेसिटी में बात कर रही हूँ जिस घर में जहेज ऑलरेडी आ चुका, मैं उस घर की बात कर रही हूँ जो माँ बाप अपनी बेटियों को ऑलरेडी जहेज दे चुके, मैं उस घर की बात कर रही हूँ कि आप, और आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप बेटे की माँ होते हुए चलें, आपसे ये गलती माजी में हो गई, अब आपके घर में बहू का जहेज रखा हुआ है, चाहे बहू आपके साथ रहती है, चाहे बहू कहीं किसी अब्रॉड किसी बाहर के मुल्क में रहती है और उसका जहेज आपके पास है, बराए मेहरबानी उसकी इजाजत के बगैर उसके जहेज की चीजों को ना तो इस्तेमाल कीजिए, ना एक्सपेक्ट कीजिए कि क्योंकि उसका बहुत सा सामान पड़ा हुआ है तो जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं अपनी बहू को थोड़ी सी बटरिंग करके उसके जहेज के जो सामान मुझे क्वालिटेटिव लगेगा वो मैं अपनी बेटी को एज अ जहेज दे दूंगी। इतना भिखारीपन तो इंसान को उस वक्त भी जेब नहीं देता है जबकि उसके अपने पेट में खाना ना हो, अगर उसमें वाकई सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, हम आज से इरादा कर लें कि हम बेटे की माँ हैं मगर हम अपनी बहू के लिए हर उसकी जरूरत की शय प्रोवाइड करेंगे। कैसा लगेगा मैं आपके घर में आ रही हूँ, मैं कहूँ कि मैं आपके घर में 10 दिन रहूंगी, आप कहें आयशा अपनी कुर्सी, अपना तकिया, अपना कंबल, अपना चमचा, अपनी प्लेट, अपना केटल, अपने अपनी जरूरत की हर सामान की चीज लेकर आइएगा। आयशा है तो मेरे घर में, लेकिन प्लीज आप लेकर आइएगा, और हाँ जब आप अपना जो है वो कंबल ला रही हैं ना तो बेडशीट भी ले आइएगा ताकि आप अपनी बेडशीट बिछाकर सोएं। हाउ मीन दिस इज, हाउ मीन। जब हम किसी की बेटी को लेकर आ रहे हैं हम उसकी जिगर का टुकड़ा लेकर आ रहे हैं, जब हम किसी की बेटी को लेकर आ रहे हैं हमारे घर में रौनक आ रही है, जब हम किसी की बेटी को लेकर आ रहे हैं हमारे घर में खुशियां आ रही हैं। कल को हमारी फैमिली में एक चहकता हुआ इंसान मौजूद होगा जो हमारे खानदान का हिस्सा होगा। पली पलाई बेटी दे दी आपको, आप जो बेटे की माँ हैं, आपके लिए तो ये एहसान की बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। तो जब आपके घरों में बहुएं आएंगी और आप अपने बच्चों के लिए बहुएं सेलेक्ट करेंगी, आप अपने बेटों की चॉइसेस के मुताबिक जो है उनकी बीवियां लेकर आएंगी, बराए मेहरबानी एक तहैया कर लीजिए कि आप ना सिर्फ जहेज की डिमांड नहीं करेंगी बल्कि यू विल मेक श्योर टू द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल कि देखें बहन, आप अपनी बेटी को जो भी कपड़ा और उसकी पर्सनल जरूरत, जूता, बैग, लिपस्टिक, कोई वैनिटी बॉक्स जो ये देना चाहती हैं ये आप दें। अदरवाइज अलमारी हो, बिस्तर हो, सोफा हो, कुर्सी हो, वाटर सेट हो या डिनर सेट हो, और एनीथिंग एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड, जो हमारी चादर है, जो हमारे सरकमस्टांसेस हैं, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। सही। तो एक आज के बाद लड़कों की माओ से रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहते हैं कि दुनिया में जहां पर भी जहेज के नाम पर किसी बच्ची को मर्डर किया जाता है अगर आप में आपका हिस्सा उसमें ना डले, सो द बेस्ट पार्ट इज कि हम अपना रोल प्ले करें, हम अपने बेटों के वक्त में उन माँ बाप से जो कि बेहतरीन जहेज दे सकते हैं, हम जहेज लेने से मुकम्मल इनकार कर दें। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए, अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाइए। आप क्या किसी की बेटी को लाकर उसको बिस्तर और सोफा और स्टूल और काउच और अलमारी, कपड़े रखने की और बेडशीट नहीं दे सकती? दिस इज एक्चुअली सो मीन अगर आप इसको सोचें तो एक, हम डिमांड भी नहीं करेंगे, दो, हम बाकायदा लड़की के माँ बाप को यकीन दिलाएंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तीन, वो सब माएं जिनके घरों में इस वक्त बहुओं का जहेज मौजूद है, बराए मेहरबानी
लालची नजरों से बहू के जहेज पर से नजरें हटा लीजिए। आपका उस पर कोई हक नहीं है। जो खुशी खुशी बहू घर में इस्तेमाल में ले आए, बहुत खुशी खुशी इस्तेमाल कीजिए और इसमें भी उसको शुक्रिया कहिए। कितनी सासें हैं जो अपनी बहू को थैंक यू बोलती हैं जब बहू जो है वो कोई ऐसा सामान लाकर किचन में रख देती है कि लीजिए आंटी, लीजिए अम्मी, आप भी ये आज से इस्तेमाल करें, हम सब मिलकर इस्तेमाल करेंगे। अगर नंबर 3 बात जो मैं कह रही हूं, अगर आपके घर में बहू का सामान है, आपकी निगाहें उसके ऊपर नहीं जमी होनी चाहिए। वो बहू का सामान है, वो चाहे तो जिंदगी भर बंद रखे, वो चाहे उससे बात किसी और रिमाइंडर में होगी बहू से, सही है। इस वक्त मैं सासों से बात कर रही हूँ। वो चाहे जिंदगी भर बंद रखे, वो चाहे तो खोले, वो चाहे तो ना खोले, वो आपके घर में रहती है या वो बाहर किसी मुल्क में रहती है, उसके जहेज का जो सामान आपके घर में है वो उसकी अमानत है। अब आपको शैतान क्या कहेगा, लो मैं उसकी अमानत अपने घर में क्यों संभालूं? क्यों? आपके बेटे को खुश नहीं करती, आपके बेटे की बीवी नहीं है, आपके बेटे की बच्चों की मां नहीं है, आपके आपके घर में एक खुशियां बिखेरने वाली इंसान नहीं है। इतना तो इंसान एक दूसरे के लिए कर लेता है। तो तीसरी बात क्या है, बहू का वो जहेज जो आप ऑलरेडी ला चुकी, गलती हो चुकी, उस पर लालची नजरों के साथ हम निगाहें बिल्कुल भी नहीं जमाएंगे। और चौथी और आखिरी बात, जब आपकी बहुएं आपके लिए कोई भी चीज लेकर आएंगी, चाहे वो उनके माँ बाप की तरफ से दी गई चीज होगी या वो खरीद कर लेकर आएंगी, सास होते हुए आज के बाद आप अपनी बहू को शुक्रिया बोलेंगी। क्या बड़े शुक्रिया नहीं बोलते? क्या बड़ों के शुक्रिया बोलने से नाक कट जाती है? क्या बड़ा थैंक यू नहीं बोल सकता? आप थैंक यू बोलेंगी तो देखें वो कितनी मर्तबा आपको थैंक यू बोलेगी। तो 4 चीजें आज के रिमाइंडर में हैं। लड़कों की माएं नंबर 1 ना सिर्फ जहेज डिमांड नहीं करेंगी, बिल्कुल डिमांड नहीं करेंगी, बल्कि नंबर 2 वो बाकायदा मना करेंगी और यकीन दिलाएंगी कि हमें कोई चीज बेटी के घर से नहीं चाहिए। 3 जो ऑलरेडी गलती कर चुके हैं और जिनके घरों में बहुओं का जहेज है, वो उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई नियत नहीं लगाएंगे, उसकी अमानत समझ के एक तरफ सलीके तरीके से रखेंगे। नंबर 4 जब आपकी बहू कोई चीज जो है वो घर में अपने माँ बाप के घर से लाई हुई इस्तेमाल करेगी, सब मिलजुल कर इस्तेमाल करेंगे, आप बड़ी होते हुए, सास होते हुए, उसके शौहर की माँ होते हुए आप उसको शुक्रिया बोलेंगी। अल्लाह ताला हमें अपने घरों के अंदर ये जो हम इल्म के पहाड़ लेकर फिर रहे हैं ना, ये इल्म के पहाड़ हमारे खिलाफ गवाही देंगे अगर इस इल्म ने मुझे और आपको इन डे टू डे लाइफ में और हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग में फायदा नहीं दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज से हम सब अपने साथ इन 4 बातों को लेकर जिंदगी को शुरू करेंगे और अपने घरों के अंदर इस खूबसूरती को फैलाने वाले, इस्लाम का असल खूबसूरत इमेज जिंदा करने वाले और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाले बन जाएंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज। बहुत सारी दुआएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।